2024 में परिणाम दिखाई देगा? देखो 224 में देखो सीधी सी बात है, अब जनता जनता के मुंह पे, मैं नहीं कहता कोई विरोधी भी होगा, अलग पक्ष में होगा। हर जनता में गरीब से लेके महिलाओं से लेके हर किसी के लिए जो भी कार्य अच्छे किए गए हैं वो सब उनकी सराहना कर रहे हैं। और 24 में जैसे अभी तो लोग कह रहे थे 5 चुनाव के अंदर कह रहे बीजेपी नहीं आएगी, 5 चुनाव के बीजेपी 3 में इतने भारी बहुमतों से आई है और कांग्रेस को पटकी खिलाई है। 7 में विनाश नहीं हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार को खत्म हो गया। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही अंकल ने। 17,000 रुपए के रूम में बैठकर बेरोजगारी की बात करते हैं, 250 की चाय पर चर्चा करते हैं। आज जो पंजाब की सरकार है वो गन्ना का समर्थन मूल्य 11 रुपए बढ़ाते हैं तो ऐसे लोग चुप है, मौन है। और नहीं 11 रुपए और हाय किसान मर गए ये लोग कह रहे थे। मोदी की गारंटी पर भरोसा है? देखिए मोदी की गारंटी पे पूरे देश को भरोसा है। और देश में जो काम हुए हैं, जो अद्भुत कार्य जो 50 सालों में जहाँ तक सोच नहीं थी वहाँ रेलवे लाइन बिछी है, जहाँ तक एक जिनकी सोच 50 साल देश की जनता ने उनको मौका दिया, जो दिल्ली में महानगरों में तो एम्स बना दिए, दूसरे की नींव ना टेक पाए, तो जनता का भरोसा है और जनता की गारंटी है। और जनता ने जो कार्य देखे हैं, जो ये बुजुर्ग हमारे अंकल देख रहे हैं, जिन्होंने जो दौर देखा, जो आज हमेशा सबका साथ सबके विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, तो जनता की गारंटी है। और जनता ने उनको सांसद बनाया है और सांसद बनाकर उनको कमल का फूल का निशान का बटन दबाकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। एक बार नहीं 2 बार, उनको पहले मुख्यमंत्री 3 बार बनाया, 2 बार, अब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री जनता ही बनाएगी। आप जाते हैं जो पत्रकार महोदय किसी भी मजहब में जाते हैं, इस देश में 4 मजहब 36 बिरादरी वास करती है, ना हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है, एक ही नाम है नरेंद्र मोदी और कमल का फूल का निशान। और विश्वास जहाँ आज देश में तो है, विदेश का में डंका बज रहा है, जहाँ तिरंगे की आन शान बढ़ रही है, तो जो विदेशों में जो विदेश में कौन सा डंका बज गया? ये बात करी मेरे अंकल ने बड़ी अच्छी। जो अमेरिका, जो हमारे सिख प्रधानमंत्री विदेश का डंका। अब सुन तो लो अंकल जी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को आप बड़े, मैं कुछ कहूँगा तो आप हमें अंत बकेंगे। तो जो हमारा देश का सबसे बड़ा शास्त्री सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जो अब पिछली पंक्ति में खड़े गरीब का कहता था, आज विदेश में जाकर जो प्रधानमंत्री जाते हैं वो शक्तिशाली अमेरिका जैसा देश, जो बाइडेन जैसे हाथ मिलाता है, जो हाथ मिलाने के तरसते हैं, ये देश की तिरंगे ज्ञान माने। और जो एम्स की बात कर रहे हैं, जो देखिए जो एम्स की बात है, जो वो कर रहे हैं G20, जो शक्तिशाली राष्ट्र दिल्ली देश के प्रधानमंत्री है, जो जिनका कार्य था पर्दा लगा दिया गया, वो नहीं दिखाई दिया। जो देखिए अब सुनिए, एक एम्स था, आज 28 राज्यों में एम्स का काम हो रहा चल रहा है, ये काम नहीं दिखता क्या? एक एम्स था देश में, सुनिए ना, बन रहा है ना, 28 राज्यों में बन रहा है। ये प्रोपगंडा है, ये ऐसा प्रोपगंडा है। देश का विकास नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, हाईवे नहीं दिखते, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अरे भैया जो बात करते हैं गुंडागर्दी करने आ जाते हैं, ये विपक्ष है। जैसे हाईवे इसके पहले नहीं बना था, सिर्फ यही मोदी बनाया है। इससे पहले हाईवे नहीं बना कहाँ था हाईवे? देखिए आप जो कहते हैं 8 जो गति बढ़ी है, जो बात कर रहे हैं ऐसे देखिए आपका विकास हुआ है? भैया हम तो विकास हुआ तभी तो खड़े हुए हैं। देखिए जो बात करते हैं, जो देखिए ये ऐसे चमचे छोड़े विपक्ष ने, जो सदन में तो कूद गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे बाहर आके हमें विकास पूछते हैं। ये देखिए ये अंकल हमारे 50 साल के जो मलाई खाई थी, 10 साल में मलाई नहीं मिल रही, बौखलाए हुए हैं। 351 की बात नहीं बोलेंगे, 351 करोड़ रुपए की नहीं बताएंगे। दरभंगा में एम्स बन गया भैया, बता रहे हैं। कहाँ एम्स दरभंगा वाला? पता नहीं से क्या नहीं बोलेंगे, 351 करोड़ रुपए अभी बोलेंगे कहाँ से आए? देखिए अदानी खा गया मलाई। देखिए अदानी की बात की है, 351 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद के पास मिलते हैं। अरे जो बात करते हैं, अदानी मलाई खा गया, नेहरू के पास बिजनेस नहीं, इनके खानदान का बिजनेस नहीं, अरबोपति कैसे बन गए? इनका बिजनेस नहीं है, नेहरू खानदान, गांधी खानदान, ना तो इनका बिजनेस है, ना कोई काम करते, ना कुछ करते। ये अरबपति कैसे बन गए? नेहरू खानदान, गांधी खानदान, अरबपति कैसे बन गया? इनका ना कोई काम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई काम करते, ये अरबपति कैसे बन गए? अंडानी तो बिजनेस। नेहरू पहले अरबपति था, वो जहाँ जाता था ना एक गाड़ी निकलती थी उसके नाम से, गाड़ी चलती थी, अब जनता के पास बैलगाड़ी थी। और देखिए ये जो कह रहे ना, ये कपड़े अपने पैसों से पहन रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह नहीं पहन रहे। 351 करोड़ रुपए मीडिया बोल रही है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है लोग। एक मिनट, 351 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिले, कहाँ मिले? कौन सा? 351 करोड़ कहाँ मिले? व्हाट्सएप पे? अरे तो वो बोलिए ना, वो जो नहीं बोलेंगे, नहीं चक्की फिशिंग और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी। और देखिए अभी सुनिए मेरे अंकल जी, अरे अंकल जी सुन ले, जो बात देखिए जो कहते हैं, अरे जनता ने तुम्हें 50 साल मौका दिया, तुम काम नहीं कर पाए, तुम तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक पालिका बनाकर दूसरे पालिका का केंद्र बता दे। जो बात कर रहे हैं पालिका केंद्र की, और जो बात कर रहे हैं आज सबके साथ सबके विकास के लिए आवास योजना बन रही है, शौचालय बन हो रहा है, साथ में विनाश नहीं हो रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार को खत्म हो गया। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही अंकल ने। 17,000 रुपए के रूम में बैठकर बेरोजगारी की बात करते हैं, 250 की चाय पर चर्चा करते हैं। आज जो पंजाब की सरकार है वो गन्ना का समर्थन मूल्य 11 रुपए बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोग चुप है, मौन है। और नहीं 11 रुपए और हाय किसान मर गए ये लोग कह रहे थे। आज किसानों के जब टमाटर 250 में बिक रहे थे, हाय महंगाई ये बोलते थे। आज घड़ियालू आंसू पूछने के लिए किसान के पास नहीं जाते। आज उनका टमाटर 20 नहीं पास करने के बाद नहीं होता है, मैंने मैट्रिक पास। आपका क्या नाम है कि मैट्रिक का इंटर वाले को नौकरी नहीं मिलना चाहिए? छोड़िए ना यार, आप बुजुर्ग हैं, इज्जत से। एक मिनट बिहार से नहीं आए, नकल करके बिहार से नहीं आए। अरे हाँ हमसे है तो अभी भी 70,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। बिहार की बात की मेरे भाई साहब ने, बहुत पढ़े लिखे हैं वहाँ के ये पता होना, गर्व से बोलते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार से IAS IPS सबसे ज्यादा निकलते हैं। आपको शर्म लगना चाहिए। नहीं देखता बिहार का आदमी की मैं बताता हूँ, बिहार का क्या हुआ। नहीं बिहार की मैं सुनो, बिहार में क्या हुआ है, मैं बिहार की हिस्ट्री बताता हूँ। बिहार में आज क्या हुआ, जातिवाद सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव है। बाकी के वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्री का सारा सुपड़ा साफ हो गया। 22 सुपर मिल थे, सब बेच के खा गए, समझे ना। रोहतास पेपर डालमिया ग्रुप था, वो भी बेच के खा गए, ये लोग खा गए। आज कौन सी इंडस्ट्री है? आज बिहार का आदमी इधर उधर क्यों घूमता है? अब कौन जा रहा है? एक बताओ, बुरा बिहार का आदमी बहुत मेहनती भी है, वो बाहर जाके ही करती है बेचारा मेहनत, तो अंदर क्यों नहीं करता अब जाके? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री कोई डेवलपमेंट घूम रहा है, बिहार का युवक बाहर घूम रहा है। IPS का भी जवाब देता हूँ, जो IPS IAS बनता है वो कभी बिहार को मुड़ के देखता भी नहीं है। आपके घर को देखता है? अरे मेरे घर को, आपको घर को देखता है? घर को देखने की मैं तो यही बोलता हूँ, और क्या और बोल रहे हो? ये भाई साहब मेरे को क्या देखेगा? अरे तुम मेरे घर क्यों बोला? आपने गलत क्यों बोला? आपने क्या बोला? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, कह रहा आपके घर को देखता है IPS ऑफिसर। मैंने पढ़ते हैं, मैट्रिक पास करने वाले को नौकरी नहीं मिलेगा? पास करने वाले को नौकरी नहीं मिलेगा? नहीं एक मिनट रुकिए, कि ये नकल करके पढ़ते हैं बिहार वाले। अब बिहार IAS IPS सबसे ज्यादा देता है, वो भी नकल करके जाता है, एक सेकंड, बिहार सुन लो, अरे सुन लो, बिहार IPS IAS सब में ज्यादा देता है। गोवा से क्यों नहीं आते? कर्नाटक से क्यों, नागालैंड मणिपुर से क्यों नहीं आते? गोवा से तो कोई IPS IAS बंदे नहीं आता, कारण बता दो ना। हम क्या जानते हैं? तो इतना मत बोला करो। बिहार IPS IAS होता, कॉलोनी बन जाती वहाँ पे IPS IAS की। कोई बाहर आके दिल्ली और मुंबई में बसना नहीं चाहता IPS। कौन सा IPS IAS बिहार में बचा है? सब अपना बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? गलत बात नहीं बोल। IPS IAS क्यों भाग रहे हैं बिहार छोड़ के? क्यों यहाँ के दिल्ली से IPS आई, पटना से क्यों नहीं करते? पटना से कितने सिलेक्ट हो गए? क्या बात कर रहे हैं यार? IPS IAS जाति जनगणना हो गई बिहार में, सारे बिहारियों को रोटी कपड़ा मकान और रोजगार मिल गया क्या? सारे आप लोगों को इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इनका कहना है जो इंटरमीडिएट है उसे नौकरी मिलनी चाहिए। IPS IAS की बात हो रही है, क्यों बिहार में नहीं रहता IPS? जो इंटर पास करेगा सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी। मैं तो ये नहीं बोला हूँ, उन्होंने बोला कि मैट्रिक इंटर वाले को कोई नौकरी जरूरत है, उन्होंने ये बोला। गजब यार, ये ऐसा कौन सा देश या प्रदेश है जो 100 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दिया है? दुनिया में है क्या कोई ऐसा देश प्रदेश? दुनिया नहीं है, समझ गए ना? बिहार के अलावा भी पूरा देश बसता है। खाली हो रहा है, ये बिहार की बात कर रहे हैं पहलान कर। और बिहार के लोग बेचारे इतने मजबूर हैं, यहाँ पे दिल्ली में किराए पर रह रहे हैं। और क्या कह रही है वहाँ की सरकार? जाइए बाहर, वोट जाति जनगणना कर रहे हैं, कहते हैं आरक्षण 75%। जब गांव के गांव खाली है, बस्ती की बस्ती खाली है, तो 75% आरक्षण। और ऐसे युवा, ऐसे पढ़े लिखे जो अभी खड़े थे चले गए, वो युवा वहाँ पे आवाज उठाएंगे, दिल्ली में आके कहेंगे एक 4200 में भारी, वहाँ भारी नहीं है, दिल्ली पे भारी है। तो बात करते हैं बड़ी। हमें दिक्कत बिहार भाइयों से पूर्वांचलों से नहीं है। आप अपने स्टेट में मांगिए, आप कहा के जो 6 साल में ये जो बात करते हैं, जो ये देखिए ये ऐसे बिहारी है। हाँ, करोड़ों पर भारी बिहारी। अपने देखिए एक क्या करे, 10 सालों से मोदी जी को मैं जीता रहा हूँ, 10 करोड़ वोट दिया होगा,
10 करोड़ वोट दिया होगा मोदी जी को। विश्व का लीडर मैंने बनाया, बनारस से लेकर मध्य प्रदेश तक जिताया। मामा का आज भी थी, ये लोग को ना दिखता नहीं है। बिहारी आज भी है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में बिहार रहेगा। बिहार नहीं मांगा, बिहार में जाके नहीं मांगेंगे। यहाँ पर देखिए, बिहार में जाके सुनिए, अरे भैया देखिए, ऐसे बोलने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो युवा है, बिहार नहीं नहीं देखिए, नहीं अब मुद्दा छेड़ा है तो सुन लीजिए। जो बिहार के बच्चे युवा 6 साल में डिग्री ले रहे हैं, उनके पास मांगने का हक नहीं है। वो 3 साल की डिग्री वहाँ पे क्यों नहीं दे देते? जो बच्चों को पालन करना, देखिए अब सारे इतने भाई हैं, मोदी 10 साल से है। नीतीश कुमार के जो मोदी जी भी थे ना, 10 साल तक थे ना, क्यों हम तो पहले बोलते हैं, हम तो बचपन से देखते बिहार। अरे भैया, हम तो दिल्ली गए, जो बच्चे भाई आते थे ना, जो भाई आते थे, उन जो मजदूर बन गए, जो अपने बच्चों को यहाँ पे 500 रुपए मजदूरी करते हैं, वहाँ पे 300 रुपए। हम तो भैया खड़े होकर हम बोल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। आप लोग तो हिम्मत हार चुके हो उस सरकार से। वहाँ के सरकार से आप जवाब नहीं मांगते। अपना हक है, आपने रोजगार मांगना चाहिए। आपने देखिए, चिल्लाते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। थी तो अनुशासन था, और इंदिरा जी के जमाने में एक टैगलाइन होती थी, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और वो अनुशासन पार्टी से भी चला गया और देश से भी चला गया। चमचे लोग देश चलाने लगे, नेता लोग पैसा जमा करने लगे। अब थोड़ा सा शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है अनुशासन की। अब धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन सुधरेंगे सब लोग। देश बदल रहा है, देश बदल रहा है, शुरुआत हुई है बदलने की, बदलाव आ रहा है। अभी दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बदलाव शुरू हो गया और ये आगे दिखेगा। इसका श्रेय किसे देंगे? मोदी और शाह को देंगे, केवल मोदी और शाह को देंगे। कोई अनुशासन लागू करने वाले यही दोनों नेता हैं। नीचे के नेता अभी भी थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। 2024 नजदीक है, वो तो पक्का है। वो तो बीजेपी आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मोदी के आगे कौन है आप बताइए ना। 28 पार्टियां, 28 पार्टियां क्या करेंगी? सब लोग अपने अपने पेट से मतलब है, खाली देश से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, इसी में पोल खुल गई उनकी। 28 पार्टी होंगे, पोल इसी में खुल गई, अलग अलग हो गए सारे के सारे। देखो, मैं कहता हूँ मोदी जी आए बहुत अच्छा है, लेकिन एजुकेशन और जो भूखमरी अभी भी है, ये नहीं है, ठीक है ना। उसको दूर करें, फिर देखना देश कहाँ जाता है। मैं इतना ही कहूँगा, यही कहना चाहेंगे। कुछ बेरोजगारी पे काम नहीं हो रहा है, भुखमरी ऐसा कुछ नहीं है कि बेरोजगारी में काम नहीं हो रहा है। जितना बेरोजगारी के ऊपर जो स्टेप उठाया गया है, स्किल योजना, जो ये रेडी पटरी लगाते हैं उनके लिए धन की व्यवस्था करी है बैंकों से लोन के बारे में, वो पहले नहीं थी कांग्रेस के टाइम पे। इतने साल कांग्रेस ने शासन किया है, सिर्फ जातिवाद और भेदभाव में बांटा, हिंदू मुस्लिम। अंग्रेजों का कानून इन्होंने रख के मुस्लिमों को ऐसा धोखा दिया है, आज उनकी आंखें खुल रही है मुस्लिमों की। उनको गुलाम बना रखा था इन्होंने। कहने का मकसद मेरा है कि क्यों नहीं इन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। इन्होंने कांग्रेसियों ने, जवाहरलाल नेहरू ने आया तो अंधेरे में रखा सबको, अपनी अपनी चलाते गए। अम्बेडकर तक की इन्होंने बेइज्जती करी नेहरू जी ने, किसी की सुनते नहीं थे अपने अहंकार के कारण। अकाय को अंग्रेजों का कानून इतने साल तक ये लोग चलाते रहे कि गुलाम बना के रखे देश को। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों का पतन हो रहा है और आस्ते आस्ते पतन की ओर जाएंगे। जनता की बद्दुआएं, गरीबों की बद्दुआएं इनको लगेगी। नौकरी का 2024 में परिणाम दिखाई देगा। देखो 224 में देखो, सीधी सी बात है। अब जनता के मुंह पे, मैं नहीं कहता कोई विरोधी भी होगा, अलग पक्ष में होगा। हर जनता में, गरीब से लेके महिलाओं से लेके हर किसी के लिए जो भी कार्य अच्छे किए गए हैं, वो सब उनकी सराहना कर रहे हैं। और 24 में जैसे अभी तो लोग कह रहे थे 5 चुनाव के अंदर कह रहे बीजेपी नहीं आएगी। 5 चुनाव के बीजेपी 3 में इतने भारी बहुमतों से आई है और कांग्रेस को पटकी खिलाई है। इससे सबक सीखना चाहिए उनको कि हाँ, ये कारण क्या है। जब तक इसका चिंतन नहीं करेंगे ये लोग, तो कभी भला नहीं होने का। और ये लोगों का भला कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये असली वो नहीं है। और वो मौसम को देख के रंग बदलते हैं। चुनाव आते हैं तो टीके भी लगते हैं, टोपी भी पहनते हैं, जाके दिखाते हैं कि हम इतने हैं। और सही में देखे तो ये पारसी हैं। अगर इनके खून का टेस्ट हो तो ये पारसी हैं। और पारसी लोग भी अच्छे होते हैं, धर्म को मनाते हैं, क्योंकि गांधी तो मिला हुआ है ना उधार में इनको। गांधी तो मिला हुआ है उधार में इनको। और जो आज गांधी का परिवार और जो फैमिली है, आज वो दुखी है कि आज जो भी कुछ थे हमारे दिए हुए गांधी का हर जगह तिरस्कार हो रहा है। विदेशों में जाते हैं, वहाँ ये जाके हिंदुस्तान का बदनाम करते हैं। कोई सराहना वाला काम होता है तो ये प्रशंसा नहीं करते। और हमारे हिंदू के धर्म को ये कितना बदनाम करेंगे, इनके जो नेता लोग हैं कितना बदनाम करेंगे, ये इनसे पूछा जाए। यहाँ तक कि सोनिया ने भी बदनाम किया और राहुल ने बदनाम किया। और एक बात कहता हूँ, जब इनकी पहली मीटिंग हुई थी, सोनिया ने अपने बेटे को बताया था उस मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में, बेटा ये शासन तो जहरीला है, ये तो ऐसा है अगर शासन में आओगे तो आप जहर खाने वाली बात है। पूछ ली किसी से, झूठ हो तो बताइए।
तो आज क्यों उसके कंधे में रख के बंदूक चला रही है कांग्रेस, जब उसको उसकी अकल ही नहीं है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस लायक नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी तो मेरे समझ से तो नहीं है, क्योंकि अब जो इस समय वहाँ पे है उसका आउरा इतना बड़ा है और उसका काम इतना बड़ा है, देश ही नहीं दुनिया में लोग तारीफ कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी उसके आगे कहाँ टिकने वाले हैं। और राहुल गांधी तो अपने चुनाव क्षेत्र में भी पूरी तरह विकास नहीं कर पाए। अमेठी में आप रायबरेली चले जाइए तो गांधियों का प्रतिनिधित्व ये लोग पिछले 4 पीढ़ी से कर रहे हैं, एक ही चुनाव क्षेत्र का, और आज भी गांधियों का चुनाव क्षेत्र अंधेरे में है। तो पूरे देश का चुनाव ये लोग विकास कैसे कर पाएंगे बताइए। अगर इनको पूछ लीजिए, जाके जरा बारामती देख लीजिए, पवार साहब का चुनाव क्षेत्र, नेताजी का चुनाव क्षेत्र जाके देख लेवे, प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र देख लेवे, ये लोग वीवीआईपी है, इनके चुनाव क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। तो जब ये अपना चुनाव क्षेत्र नहीं ठीक कर पाए, ये देश का क्या करेंगे भला बताइए। देश का क्या करेंगे? देश का भला कौन करेगा? देश का भला जनता करेगी। जनता के ऊपर मेन डिपेंड जनता है। जनता हमेशा एक मत नहीं होती, लेकिन इस टाइम जो है ना कि 80-20 का रेशो चल रहा है। हो सकता है 2024 में 90-10 का रेशो हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली जो काम करेगा जय उसी की होती है, और जो काम करेगा बदनाम भी वही होता है, उसी की कमियां सामने आती है, ठीक है ना। लोग गिनते हैं उसको, लेकिन हम ये चाहते हैं, मेरे तो एक ही है कि मैं काफ़ी भ्रमण करता हूँ और वैसे सर्विस से रिटायर हो के ऑल इंडिया मैंने पूरा देखा हुआ है। वहाँ की गरीबी कोई नहीं देखता, कोई नेता नहीं देखता उनकी गरीबी क्या है, ठीक है ना। अब कहते हैं 370 हटाए, वो बहुत अच्छा हुआ 370 हटाया। क्यों हटाया? जो असली जिनके लिए उनके पास एक पैसा नहीं जाता था वहाँ, योजना का लाभ नहीं पहुंचा। फिर उनके पब्लिक वालों ने क्या किया, एक बात छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं यहाँ पर। बासमती चावल यहाँ पर आज 150 रुपये 200 रुपये किलो है। हम वहाँ जाकर खरीदेंगे हमें 150 मिलेगा, लेकिन वहाँ के जो आम किसान है ना, गरीबों को बहुत सस्ता देते हैं, 10 रुपये किलो, 1 रुपये के 30 सेब, और हमको देंगे अभी 60 रुपये का किलो। वो उनका भला वहाँ की पब्लिक कर रही है, किसान लोग। अगर वहाँ तक जाते हैं तो मोदी भी समझते हैं हाँ इनको कुछ मिला है। वो जो अलगाववादी है उनके तो बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर देशों में, इंग्लैंड USA दुनिया भर में देशों में पढ़ रहे हैं। अब उनके बच्चे बेचारे पैदल स्कूल में नहीं जा सकते, बर्फ़ गिर जाती है तो उसमें रास्ता साफ करने वाले भी नहीं।